Welcome to Abu Dhabi and we are at SeaWorld. हम लोग अंदर फाइनली आ चुके हैं एंड हमारी जर्नी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टार फिशेस हैं वो रही आगे। यहाँ पे इस जगह का मैप मिल रहा है, हम मैप इसका उठा लेते हैं। ये हर लैंग्वेज में इनका, ये रशियन है, इंग्लिश, चाइनीज़, अरबिक एंड हिंदी, सारी लैंग्वेजेस में इनके ये पार्क का गाइड पड़ा हुआ है। इसमें मैप वगैरह और हर चीज़ किधर कहाँ है वो सब है। इसको अभी हम 6 बजे तक हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम कहाँ हैं पहले तो वो देखें। मेरे तो समझ से बाहर है एंट्रेंस। हम यहाँ पर हैं, समवेयर ही है आई थिंक। ओह माय गॉड, कहाँ जाना है? बहुत बड़ा है और ये हमें 6 बजे तक पूरा कंप्लीट करना है। अभी 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। ओह माय गॉड, 12 बज रहे हैं। ये सुस्ती में सारी स्टिंगरेज आ गई हैं भाई यहाँ पे। आधी सो रही हैं बेचारी, मरी भी पड़ी हुई लग रही है। ये बीच में क्या घूम रहा है इसके? ये बहुत फिश है, ये हैं फिश हैं, दूसरी भी हैं वो देखो। ये शार्क की कोई किस्म है। ये कालों में गोरा क्या कर रहा है? एक अल्बानियन फिश। लाइक ओशियन एंड सैंड। ये इन्होंने स्टोन्स लगाए हुए हैं और उसका ऐसा इफेक्ट दिया हुआ है कि ओशियन है बट इट्स जस्ट टेयर्स। ये इनका नाहम थिएटर है। इन्होंने बड़ा फिट ये एक्वेरियम बना हुआ है पीछे। अभी तक बहुत फिट जगह है ये। अभी हम एक टनल के अंदर से जा रहे हैं और ये टनल से आके अब हमारा व्यू कुछ इस तरह का है। पीछे ये पूरी स्क्रीन है, ऐसा लग रहा है कि हम अंडर वाटर हैं बट ये पूरी स्क्रीन बनाई हुई है इन्होंने। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है अंडर वाटर है हम लोग। वाह भाई, ये चेक करो, लिटरली ऐसा लग रहा है आप अंडर वाटर आ गए। वीडियो में पता नहीं इतना लग रहा होगा, असली में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप अंडर वाटर हो। बहुत ही हाई डेफिनेशन पूरी स्क्रीन इनकी वीडियो जो चल रही है उस पर। अब ये एनिमल केयर सेंटर जाने लगे हैं। तो अब एनिमल केयर सेंटर का जो रास्ता है वो इन सीढ़ियों से है और ये पीछे आप ग्लोब देख सकते हैं। अमेजिंग, ये लिटरली ऐसा लग रहा है हम पानी पे चल रहे हैं।
भाई ये जगह पे इन्होंने जो है पूरा वो बनाया हुआ है कि सारे एनिमल्स का, फिशेस का ये लोग किस तरह से जो है ख़्याल रखते हैं। तो इनका केयर सेंटर बना हुआ है। हॉस्पिटल वगैरह मेरे ख्याल से डॉक्टर्स वगैरह इनके अपने अंदर यहाँ पे ही होंगे। ये पीछे आप देख सकते हैं इनकी पूरी मशीनरीज वगैरह सारी यहाँ पे हैं। तो वो केयर सेंटर जितना भी है वो सब यहाँ हो रहा है। केयरिंग फ़िशेस की जितनी भी है वो यहाँ पे हो रही है। अब इकरा स्टार्ट कहाँ से करें? ये हमारे पीछे जो है वो पोलर ओशन है ये, फिर स्काई पॉइंट है, ट्रॉपिकल ओशन है, एंडलेस ओशन, माइक्रो ओशन, अबू धाबी ओशन से तो हम आ रहे हैं। तो देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पोलर ओशन। पोलर ओशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, पोलर ओशन की तरफ चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पेंगुइन से, एंटार्क्टिका चलते हैं पहले। तो ये एंटार्क्टिका के अंदर 0 to -1 डिग्रीज जो है टेम्परेचर हो रहा है। अब हम अंदर जा रहे हैं। तो हमें वो पहले कहता है गुड लक, फिर कहता है एंजॉय। Oh my god, it's so freezing here. ओ डैम। Oh god. और हमने जो है वो बिल्कुल पतले कपड़े पहने हुए समर्स के हिसाब से। ये रहे पेंगुइन्स। शोर मचा रहे हैं। वो ऊपर वाला शोर मचा रहा है। अरे भाई ठंड कितनी है? हाँ ठंड कितनी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बट पेंगुइन्स को तो मिस नहीं कर सकते। बहुत शोर मचा रहे हैं पेंगुइन्स। कर रहे हैं। ये आपको आवाज़ आ रही है पीछे। भैया हमने कुछ भी नहीं पहना हुआ और 0 डिग्री में आ गए हम लोग। ये हमारे पैरों के नीचे से जो है गुजर रहे हैं सब। ये हमें हेलो बोलने आ गया। ए तू अकेला क्यों खड़ा है? ओह इसका साइज चेक करो। My hands are numb. ओह इकरा के हाथ नम हो गए, मेरी पूरी कमर नम हो गई है। Nose बिल्कुल फील नहीं हो रहा। और ये हमें वापस उसमें ही जाना पड़ेगा, ये हम कहीं और निकल आए हैं। ये इनका ऑब्जर्वेशन मोड है। यहाँ पे इनका ये अगेन वही उसकी केयर वगैरह जो है, पेंगुइन्स की केयर वगैरह यहाँ पे होती है। चलो अब नीचे चलते हैं। ये वे सबमरीन की लुक दे रही है। सी लाइन इतना बड़ा। तो अब हम चलते चलते एंटार्क्टिका के केव्स में पहुंच चुके हैं और हमारा सर्वाइवल यहीं से स्टार्ट होता है कि कैसे बर्फीली जगह पे ज़िंदा रहा जाता है। आप ऐसे कपड़े पहनकर कैसे ज़िंदा रह सकती हैं इतनी बर्फीली जगह पे? पोलर बेयर बिना बालों का पोलर बेयर। चलो केव से हम बाहर आ चुके हैं। हम अब एंटार्क्टिका की एक शिप में चढ़ चुके हैं
शिप का डेक है ये, और शिप के पास से अंटार्कटिका का व्यू। क्या कर रही हो ये? चलो। मैंने सी सर्च कॉल मिलाई है। थैंक्स फॉर पिकिंग अप। आई नीड योर हेल्प टू कलेक्ट सी आइस डेटा फॉर ऑनगोइंग स्टडी ऑफ पैसे देंगे? सी लेट मी गेट यू स्पीक फॉर द प्रोजेक्ट समझा रही है सी आइस फॉर्म। जॉब पे रख रही है, पैसे कितना देंगे? पैसे नहीं दे रहे। तो फिर क्या करना है जॉब सर्च कर पे? रहे हैं ना। मुफ्त में? सी आइस इफेक्ट्स बता रहे हैं। कैसे- बहुत बातें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। ये देखिए सी आइस रिफ्लेक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। सही है, बहुत बातें कर रहे हैं। आ जाओ चलो। अब अंटार्कटिका में इनके पास एक राइड है हाइपरस्फीयर 360 के नाम से। ये रही। तो अब ये राइड लेने चलते हैं हम। तो अपेरेंटली इस राइड में कोई भी मोबाइल फ़ोन्स बैग्स ले जाना, फिल्मिंग भी अलाउ नहीं है, तो हमें यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा हमारा सामान। तो हाइपरस्फीयर से हम लोग आ गए हैं एंड बहुत अमेजिंग था। अनफॉर्चुनेटली वीडियो अलाउ नहीं थी बनानी। राइड थी 360 डिग्रीज, पूरी स्क्रीन्स लगी हुई थी एंड आप उसके अंदर बीच में साइडों में बैठते हो एंड वो पूरा आपको अंडर वाटर घुमाते हैं। वो पूरी एक मूवी टाइप की जो है प्रेजेंटेशन है। वो लिटरली ऐसा लगता है कि आप पानी के अंदर जो ट्रैवल कर रहे हो एक स्फीयर के अंदर। तो मैं कोशिश करता हूँ ऑनलाइन अगर मुझे कुछ मटेरियल मिलता है उनकी वीडियोस तो मैं वो डाल दूँ साथ में, जो मैं बोल रहा हूँ साथ में वो डाल दूँगा। नहीं तो फिर यही मेरी शक्ल देख के ही आपको इमेजिन करना पड़ेगा। बट बहुत अमेजिंग था। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? वाइट कलर। किधर? ये पता नहीं क्या है वाइट। तो अभी हम आ गए आर्कटिक फॉक्स के पास। बेचारा सो रहा है अभी। और भी पीछे हैं, वो सो रहे हैं सब। ये यहाँ पे पफिन्स हैं और ये इस तरह की डक टाइप की बर्ड्स हैं। तो ये पोलर रीजन हमारा ख़त्म हो गया था। अब नेक्स्ट हम जाने लगे हैं इकरा ट्रॉपिकल वाले में, ट्रॉपिकल ओशन। अब ट्रॉपिकल ओशन की तरफ चलते हैं। पोलर वाला ये हो गया था हमारा। अब ये रॉकी पॉइंट पहले है और फिर उसके बाद ट्रॉपिकल ओशन है। तो रॉकी पॉइंट हम पहले कर लेते हैं ना। हाँ रॉकी, हाँ एक एक करके करते हैं। तो रॉकी पॉइंट में चलते हैं पहले हम लोग। ये अब हम आ गए हैं रॉकी पॉइंट पे एंड यहाँ पे हैं सी लायंस जो कि अभी स्विम कर रही हैं और बाहर नहीं आ रही। देख के चला गया। तो इसमें सिर्फ सी लाइन्स ही थे और अब हम नेक्स्ट में जा रहे हैं वही ट्रॉपिकल वाले, ट्रॉपिकल ओशन। तो लेट्स सी वहाँ पे। अंटार्कटिका इतना बड़ा था, हमें लगा रॉकी पॉइंट भी बड़ा ही होगा, बट वो सिर्फ सी लायंस के लिए अलग से छोटी सी जगह बनाई हुई है। तो चलो अब चलते हैं ट्रॉपिकल ओशन। ट्रॉपिकल ओशन में सबसे पहली चीज़ है फ्लेमिंगोस, और ये रही फ्लेमिंगोस। वो देखो बीच में एक ये बेबी भी है, मम्मी पापा और बेबी हैं तीनों, वो अलग से बैठे हुए हैं। ये फटा चल रहा है यहाँ पे। ये शिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना बेबी लेके अलग बैठे हुए हैं। बीच में से गुस्सा है तो गुस्सा कर रहे हैं। तो डिस्टर्ब कर दिया ना, सो रहे थे बाकी। खड्डा लग गया वहाँ पे। वो उनकी फैमिली सही है, सुकून से साइड पे बैठे। एक कोई बीच में वो फैमिली वाले लोग हैं ना, ये सिंगल हैं। वो एक अंडा लेके भी बैठी हुई है, वो देखो, वो एक अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई है।
इसलिए वहाँ पे फड्डा चल रहा है, वनडे के पास नहीं आने दे रही। ये भी मेरे ख्याल से ये जो मिट्टी पे बैठी हुई, ये भी अंडे पे बैठी हुई है शायद। देखो फड्डा लग हाँ, ये सारे ही अंडों पे बैठे हुए हैं। इन्होंने जो ये बनाए हुए हैं टीले, ये अंडे हैं, इन पे अंडों पे बैठे हुए हैं। ये मेल है भाई, ये हाँ। जो भी है मेरा सारी। और एक खेड़ है इन पर जाके लग रहा है। थक गई इतनी जल्दी। ये अब ट्रॉपिकल में जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ भी हैं, तो आपको भूख लग जाए तो आप यहाँ बैठ के खाओ। ये अब हम जंगलों में जा रहे हैं, रेन फॉरेस्ट। एंड रेन फॉरेस्ट में ये इधर ऊपर पैरट्स भी हैं, लड़ाई चल रही है पैरट्स की। यहाँ पे भी सारे जानवर लड़ रहे हैं आज। मूड सही नहीं है इधर डॉल्फिन्स हैं अंदर। शिपरेक कोव है लॉस्ट कोव ट्रीट्स। या, तो ये हम देखते हैं कि हम इसके अंदर आ गए हैं। शायद नीमो भी मिल जाए। आर्केड मशीन्स, आर्केड गेम्स हैं यहाँ पे। देखो उसने हाइट लगाई तो हुई ये है। बच्चों के लिए भी जगह बनाई हुई है इन्होंने। शिपरेक कोव जो है वो एक्चुअली बच्चों के लिए, यहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ के मैंने लिया हुआ है। घूम सकते हैं। तो ये चेक करो, ये मैंटा इतना बड़ा। तूने क्या शोर मचाया हुआ है? क्या कोई मसला है? क्या मसला है? इनसे पूछते हैं। तो फिर कैसा लग रहा है आपको सी वर्ल्ड में आकर? तो मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू की थी अपनी कोई 2 साल पहले। अब मैं बहुत बातें करता हूँ। मुझे कहना चाहिए। क्या आहिस्ता बोलते हैं? हाँ, मेरे को इसकी तरह बोलते हैं। अब हम काफ़ी देर से चल रहे हैं, चल के अब हमें जो है भूख लग चुकी है, तो फूड के हैंड पे निकलते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल वाले में बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं दिख रहे हैं। लेट्स सी। अब जैसे कि ये ऊपर भी जो हैं ये हट्स में ये रेस्टोरेंट्स हैं, तो लेट्स सी इनका मेन्यू क्या है वो चल के देखते हैं और फिर खाते हैं कुछ। हमने बर्गर का ऑर्डर दे दिया है यहीं पे ही। एंड अब ये रेन फॉरेस्ट के बीच में बैठ के हम लोग खाएंगे। तो हमने ये ऑर्डर किया है मील, जिसमें फ्रूट सैलेड, ड्रिंक और एक बीफ बर्गर है। तो बर्गर भी अच्छा लग रहा है, तो लेट्स ट्राई हाउ इज इट। तो अकॉर्डिंग टू मी जो ये इनका रेन फॉरेस्ट वाला सेरेटो कैफ़े है ये बेस्ट है। इसका ये वाला व्यू, जब आप नीचे बैठ के खाओगे तो विद द फिशेस, और अभी थोड़ी देर में डॉल्फिन भी गुजरेगी यहाँ से, तो आप यूं बैठ के इस व्यू के साथ खा सकते हो। देखो पागल उल्टी हो गई। तो खाना हम लोगों ने खा लिया है, अब बारी है एंडलेस ओशन की। ट्रॉपिकल वाला पार्ट हो गया हमारा, तो नाउ इट्स टाइम फॉर एंडलेस ओशन। हम अब एंडलेस ओशन में आ गए हैं। और अब हम जा रहे हैं ओशन, एंडलेस ओशन का ओशन शेल्फ की तरफ। एंड ओशन शेल्फ की कुछ एस्केलेटर इस तरह की है, ये एस्केलेटर है पूरी। ये अब आ गया ओशन शेल्फ। एंड ओशन शेल्फ जो है वो आप बिल्कुल एक्वेरियम जो इनका बनाया हुआ है इन्होंने, उसके बीच में बिल्कुल आप चारों तरफ आके पानी।
हमारा एंडलेस ओशन भी हो गया। अब रह गया है हमारा माइक्रो में आई गेस कुछ राइड्स वगैरह से पहले दोबारा ट्रॉपिकल चलते हैं। एंड ट्रॉपिकल में जो है हमारा रह गया डॉल्फिन शो। तो डॉल्फिन शो जो है वो 4 बजे स्टार्ट है, अभी 3:30 है, तो जाके देखते हैं क्या सीन है डॉल्फिन शो का। फिर डॉल्फिन शो देखेंगे एंड उसके बाद फिर माइक्रो वर्ल्ड में जाएंगे हम। डॉल्फिन शो में आके हम लोग अभी बैठ गए एंड बस अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। वो नीचे वाली जो रो है ये रेलिंग के पहले वो स्प्लैश जोन है, उनके ऊपर पानी आएगा यहाँ तक। हम सेफ हैं, हम थोड़ा सा पीछे हैं। Right in front of the glass. Possibilities are endless. These varied and enrichment experiences encourage curiosity and play. Wave at him. Good job, Arabella. As you can see, he's copying you. That's one of the ways a dolphin learns. It's through mimicry. Okay, Arabella, look at Dexter, and I want you to spin around like a ballerina. Okay? 1, 2, 3, let's go. Look at him. Wow. Do you think he's doing a good job, Arabella? Nice. Okay, let's go another. Look at Dexter. Put your feet together. This is all on you. Now I want you to march like a soldier. March like a soldier. Wow, you're a pro. Good job, Arabella. Do you think Dexter here has done a good job? Yeah, he also thinks too. And how do you think is the best way to tell him well done, Dexter? Fish, yeah? Toss it over the glass.
तो डॉल्फिन शो हमारा हो गया, इट वाज रियली अमेजिंग। और अब हम वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं एंड लास्ट वाला माइक्रो वाला जो है वो रहता था, तो वो अब माइक्रो ओशन जा रहे हैं हम लोग। कुछ राइड्स रहती हैं वो लेट्स सी वो कर पाते हैं कि हाँ, नहीं कर अगर पाते। टाइम बचा तो राइड्स भी कर लेंगे। हाँ ले लेंगे। अभी पहले माइक्रो ओशन चलते हैं हम। तो ये माइक्रो ओशन जो है ये बेसिकली सारी राइड्स ही हैं अंदर यहाँ पे। अब जैसे कि ये राइड है आपके सामने, इस तरह और पीछे और भी राइड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सारी एक-एक करके। तो चाय वाय पी के अब हम लोग बिल्कुल ही जो है डाउन हो चुके हैं, अब थक गए हैं बिल्कुल। झूले वगैरह लेने की कोई हिम्मत नहीं हमारे सामने। ये कौन बैठ गया आके यहाँ? ये पेंगुइन अब हमारे साथ जो है चल रहा है। ये बहुत क्यूट है। वहाँ से उड़ता हुआ एक आ गया होगा, उड़ के आके बैठ गया। मैं ले आई साथ। पेंगुइन वैसे उड़ते नहीं है बट थोड़ा फ्लाई करते हैं वो, लिटरली फ्लाई करते हैं। स्लाइड करते हैं, स्लाइड करके आगे। नहीं थोड़ा फ्लाई भी करते हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा करते हैं। अच्छा चलो फिर वहाँ पार्किंग की तरफ चलते हैं, निकलते हैं यहाँ पेंगुइन से के साथ। पेंगुइन के साथ। ये उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल हेरिटेज टाइप की यूएई की जो है उस पे उन्होंने बनाया हुआ है, ब्यूटीफुल। बिल्कुल क्लासिक अरबिक स्टाइल में पूरी जगह। हाँ भाई, सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन इन सी वर्ल्ड। बहुत नई किस्म की फिशेस देखी। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि हम लोग इतना इंजॉय करेंगे ऐसी थीम पार्क पे, और मुझे लगा था कि मतलब शायद हो सकता है हम 1-2 घंटे में बोर हो जाएं, बट नहीं, अ लॉट टू डू। और ख़ास तौर पे जो इनका वो स्फीयर था गोल, वो तो 360 डिग्रीज़ वाला, उसकी मैं वीडियो बेशक ज़रूर डालूंगा उसके अंदर, अगर बीच में वो मुझे अगर कहीं से मिल गई आई विल ऐड दैट। बट अमेजिंग, बहुत मज़े की थी। लिटरली हम बता नहीं सकते, मीन्स कि हमने राइड्स नहीं ली, उसके बावजूद हमने इतना एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। तो हमने ये जो टिकट लिया था ये हमने मील के साथ लिया था, तो ये आपको बहुत रीज़नेबल पड़ जाता है। हमारा जो टिकट था अराउंड 425 का था, क्योंकि यहाँ पे खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो बेटर है कि आप उसको मील के साथ ले लो। और उनकी स्टार्टिंग प्राइस आई थिंक नॉर्मल जो है वो 300 समथिंग है, 316 से स्टार्टिंग है। वो एनबीडी और फिर वो अलग अलग पैकेजेस हैं, अगर आपको पेंगुइन शो चाहिए और पेंगुइन इनकाउंटर और डॉल्फिन इनकाउंटर्स चाहिए तो वो फिर अलग अलग उनके पैकेजेस हैं, वो उनकी वेबसाइट पे मेंशन हुए हैं। बट 316 इज़ द स्टार्टिंग प्राइस एंड फूड के साथ वो 425 का पड़ जाता है। पड़ जाता है। तो आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं क्या क्या पैकेजेस हैं। बट अगर आप आओ, ये इतनी बड़ी जगह है, एक दिन में आप घूम घूम के आपको अगर डायरेक्ट आप खाना लोगे तो वो ऑब्वियसली बहुत महंगा पड़ता है। तो आप अगर आप पैकेज ले लो फूड वाला एटलीस्ट, तो उसमें आपको रीजनेबल पड़ जाएगा। So that's it for this vlog and do subscribe to our channel and see you in another one. Bye. Bye.